गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन्स के बारे में कि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितने लाभदायक हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर का संतुलन बनाने में हमारी मदद करती हैं और विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन जो विटामिन है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी N.I. लुनीन ने 1881 में। और जो उसे नाम दिया था वो दिया था फंक ने 1911 में। नाम देने वाले थे फंक और खोज करने वाले थे लुनीन। अब फंक की एक बुक है जो कि बहुत ही फेमस है, द विटामिन के नाम से। इसी के नाम पर इन्होंने अपनी बुक बनाई थी, द विटामिन। देखिए, विटामिन्स कितने टाइप्स की होती हैं। विटामिन्स दो टाइप की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील है वो है बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी के बहुत सारे टाइप हैं, तब इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है बी कॉम्प्लेक्स, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि बी के कितने टाइप हैं। और इधर है वसा में घुलनशील, ये है KEDA, जिसको याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है कीड़ा। कीड़ा KEDA, वसा में कीड़ा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो जल में घुलनशील है वो है बी और सी। वसा में घुलनशील KEDA, कीड़ा से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे है विटामिन। यहाँ पर मैंने लिखा है इनके रासायनिक नाम, स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले है विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। जिसके स्रोत हैं वो है गाजर, दूध, अंडा। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोथेल्मिया। जो रतौंधी है वो आँख से संबंधित है। इस रोग में कलर विजन होने के चांसेस हैं। जो कलर विजन है वो रतौंधी रोग के कारण होता है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। दोबारा फिर देखिए, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके स्रोत हैं गाजर, दूध और अंडा। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोथेल्मिया। अब नेक्स्ट है डी। जो वसा में घुलनशील है, पहले मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, फिर जल में घुलनशील की बात करेंगे। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और ये हमें जो विटामिन डी है वो मिलती है सूर्य के प्रकाश से। अगर आप धूप में बैठोगे तो उससे आपको विटामिन डी प्राप्त होगी। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रिकेटस और ओस्टियोपेरोसिस। रिकेटस जो होता है वो बच्चों में, और ओस्टियोपेरोसिस होता है अडल्ट में, जो बड़े हैं उन सभी में होता है ओस्टियोपेरोसिस। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें होता है रिकेटस। ये दोनों ही हड्डी से संबंधित हैं। और विटामिन डी के बारे में एक बात और आपको बता दूं, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस विटामिन को हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हम हार्मोन्स भी कहते हैं। तो विटामिन डी से आप याद रखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, हार्मोन। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। और इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन, दूध और चना। हरी सब्जी, मक्खन, दूध और चना इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बांझपन और आरबीसी, जो कि खून में होता है उसमें कमी, आरबीसी में कमी। और जो सेक्सुअल क्षमता होती है उसका कम होना, जनन क्षमता में कम होना। और इस विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई के कैप्सूल्स पे आते हैं जो कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए होते हैं, जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं बांझपन, आरबीसी में कमी, जनन क्षमता का कम होना। और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल।
इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन, दूध, चना। और विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। विटामिन ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जी, दूध। टमाटर, हरी सब्जी और दूध। वैसे स्रोत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप याद रख सकते हो तो आप याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट हैं स्रोत, जैसे कि विटामिन ए का गाजर, रतौंदी, जिसकी कमी से होता है। और विटामिन डी का है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई का है चना। विटामिन के टमाटर। ऐसे एक दो स्रोत जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बाकी स्रोत इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि कमी होने वाले रोग और रासायनिक नाम इनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न बनना। अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी है तो उससे क्या होगा? उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा और खून ऐसे ही बहता रहेगा। अगर उसको कहीं पर चोट लग गई तो उसका खून वहाँ पर जमा नहीं होगा और खून ऐसे ही बहता रहेगा। तो विटामिन के की कमी से होने वाला है रोग है रक्त का थक्का न बनना। और नेक्स्ट है हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है उसे हम रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। उसे हम रॉयल डिसीज के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हीमोफीलिया बीमारी है उसमें भी क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता। और रॉयल डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हीमोफीलिया नाम की बीमारी है महारानी विक्टोरिया को हुई थी और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, इसीलिए हम इसका नाम रॉयल डिसीज है, क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया को हुई थी। अब नेक्स्ट है जिसकी हम बात करते हैं जो कि है जल में घुलनशील। अब तक मैंने आपको बताया वसा में घुलनशील, जो कि कीड़ा नाम की एक ट्रिक है, उससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब है जल में घुलनशील, वो है बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी। पहले मैं आपको सी के बारे में बताता हूँ क्योंकि सी एक ही है और बी के अनेक टाइप हैं। तो देखिए सबसे पहले है सी। विटामिन सी जो है वो घाव भरने वाला विटामिन है और एंटी कैंसर में भी विटामिन सी का यूज होता है। मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन सी को ही कहा जाता है। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है एस्ब्रिक एसिड। और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो इसके स्रोत हैं। विटामिन सी के जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सभी इसके स्रोत हैं। सबसे पहला है आंवला। नेक्स्ट है नींबू, अचार और संतरा। और जो भी बाकी खट्टे पदार्थ हैं वो इसके स्रोत हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जो कि मसूड़े से संबंधित है। तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। एस्ब्रिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो इसके स्रोत है। और स्कर्वी इसकी कमी से होने वाला रोग है।